रजिस्टर हैं, तो उनकी डॉटर को फ्लाइट थी तो उन्होंने अपना टेस्ट करवाया, तो उसने कहा बुआ जी हम साथ रहे थे, आप भी करवा लीजिए। और फिर मेरा पॉजिटिव आया और उस वक़्त शारीरिक कष्ट से तो जो मैं निकल रही थी वो निकल रही थी, परंतु मानसिक तनाव में बहुत ज़्यादा थी, और जिसके कारण मुझे लगता है कि वो एक सबसे बड़ा मानसिक तनाव एक कारण रहा, जिससे मेरी सांसें भी बढ़ती चली गई। वो जो मैंने दौर निकाला, मैं नहीं कंट्रोल कर सकती उस चीज़ को और इमोशनल हो जाती हूँ, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की स्कूल से कि मेरी आखिरी बात मेरे बच्चे से करवा दीजिए, पर दे रिफ्यूज्ड कि भी हम नहीं करवाएंगे और हमारे को बच्चा हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा मैडम, आप नॉर्मल होइए और उसके बाद जब हो जाएंगे तो हम बात करवाएंगे। जो कहा करते थे मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, आप मन से अपने को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ये वायरस हम पे हावी नहीं हो सकता। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच निरंतर लोगों की मौतें हो रही हैं। अधिकतर मौत तनाव की वजह से भी हो रही है। कोरोना संक्रमित तनाव में आकर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मोनिका वर्मा ने कोरोना को हराया है। हालांकि अकेले रहने के कारण संक्रमण के दौर में एक समय ऐसा भी आया था कि जब ये सोच लिया गया था कि अंतिम समय नजदीक है। मोनिका वर्मा ने कोरोना को लेकर अपनी आप बीती कैमरे पर साझा की है। क्या कुछ कहना है मोनिका वर्मा का, ये आप भी सुनिए। मुझे टेस्ट के माध्यम से तो 3 तारीख को पता चला था, जब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया। उससे पहले मेरी भतीजी को हिसार में रहती हैं, मेरे ब्रदर हिसार में जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में रजिस्टर हैं, तो उनकी डॉटर को फ्लाइट थी तो उन्होंने अपना टेस्ट करवाया, तो उसने कहा बुआ जी हम साथ रहे थे, आप भी करवा लीजिए। और फिर मेरा पॉजिटिव आया और उस वक़्त शारीरिक कष्ट से तो जो मैं निकल रही थी वो निकल रही थी, परंतु मानसिक तनाव में बहुत ज़्यादा थी, और जिसके कारण मुझे लगता है कि वो एक सबसे बड़ा मानसिक तनाव एक कारण रहा, जिससे मेरी सांसें भी बढ़ती चली गई और मुझे जो शारीरिक कष्ट था, जो फिज़िकल मेरी प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ी हुई थी। और मतलब ऐसा समय आ गया था कि जब मुझे, आप ये कह लीजिए कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुकी थी और मुझे मौत बिल्कुल नज़दीक नज़र आ रही थी। क्योंकि टीवी चलाओ और किसी के फ़ोन आते थे तो यही आता था बच के रहना, पर साथ में ये भी बताते थे कि इसकी मौत हो चुकी है, ये डेथ हो गई है, ये कॉम्प्लिसिटी आ चुकी है, किसी की आईसाइट चली गई है। तो यकीन मानिए मुझे भी अपना अंत नज़दीक दिख रहा था कि अब शायद ही मैं बच पाऊँ। मतलब वो बोर्डिंग में पढ़ता है, ये है पाइन ग्रू स्कूल सबाटू में। उस वक़्त मैं ये कह रही थी कि ये सेफ़ है, परंतु एक माँ होने के नाते मेरी आखिरी ख्वाहिश थी कि भी मेरे डेथ हो जाएगी, बेटा आएगा घर पे, बॉडी देखेगा हुआ क्या है। मतलब मुझे अब भी वो जो मैंने दौर निकाला, मैं नहीं कंट्रोल कर सकती उस चीज़ को और इमोशनल हो जाती हूँ, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की स्कूल से कि मेरी आखिरी बात मेरे बच्चे से करवा दीजिए, पर दे रिफ्यूज्ड कि भी हम नहीं करवाएंगे और हमारे को बच्चा हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा मैडम, आप नॉर्मल होइए और उसके बाद जब हो जाएंगे तो हम बात करवाएंगे। इस सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मेरे रिश्तेदार होते हुए भी कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता था, क्योंकि वो खुद इन्फेक्टेड थे, सारी फैमिली। बच्चा भी उस जगह पर था जहाँ से लाना मेरे लिए एक टफ हो गया था कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ। ऑल ऑफ ए सडन एक दिन शाम को फ़ोन आता है स्कूल से कि हम तो स्कूल बंद कर रहे हैं। हिमाचल के अंदर इसके स्कूल में जो है चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के रिलेटिव्स, इसके क्लासमेट्स हैं, ये इकट्ठे ही क्वारंटाइन थे उसी रूम में। ट्रिब्यून में काफ़ी छपा भी है। उस वक़्त इनको कह दिया कि आप मॉर्निंग में बच्चे ले जाइए, अब स्कूल बंद है क्योंकि यहाँ स्प्रेड होने के पूरे चांसेस हैं। कुक को हो गया, बच्चों को, टीचर को। उस परिवार का जिन्होंने कोरोना के पेशेंट के साथ होते हुए भी इस बच्चे को 10 दिन अपने घर रखा। मल्लेखा में वो परिवार है, सरदार मेवा सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी
सुरेंद्र कौर जी, उस परिवार ने मेरे बच्चे को 10 दिन तक अपने घर बहुत लाड प्यार से, मतलब इसको याद नहीं आई कि मुझे मेरी माँ कैसी होगी। वीडियो कॉल करवाते थे, मुझसे बात करवाते थे। शायद जो मैं ना कर सकती हूँ वो भी उन्होंने इसका करा। देखभाल एक बुजुर्ग माँ बाप जैसे कर सकते हैं। हारे हार है और मन के जीते जीत। और बिल्कुल मैंने जब अपने मन को बिल्कुल पक्का स्ट्रॉन्ग कर लिया तो बस मेरे को लगा कि अब जीत दूर नहीं है, मैं जंग जीत जाऊंगी, और मैं जीत भी गई। तो धीरे धीरे अपने मैंने घर के जितने पेंडिंग काम, जितनी लोगों की मतलब असाइनमेंट, कोई स्टूडेंट्स थे उनकी जितनी थी, जिन्होंने मेरे देखो भरोसे, मेरी तो व्यवसाय टीचिंग है, उससे रिलेटेड जितना था मैं सब देती चली गई। और लास्ट में सोच लिया था मेरी एक ऊपर लाइब्रेरी है जिसमें मेरे फादर की भी बुक्स रखी हुई हैं, उनको मैं अपने से भी ज़्यादा रखती हूँ कि ये भी मैं इस यूनिवर्सिटी को डोनेट कर जाऊँगे, पढ़े बच्चे। तो ये स्थिति थी। तो निकल गई। औरों के लिए भी ये सबक है। मैं ये कहती हूँ, बस जो कहा करते थे मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, आप मन से अपने को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ये वायरस हम पे हावी नहीं। प्रोफेसर मोनिका वर्मा को 2 अप्रैल को कोरोना संक्रमित होने के बाद वह घर पर ही क्वारंटाइन हो गईं। बेटा हिमाचल के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था और भाई का परिवार भी कोरोना संक्रमित हो गया। इसी बीच मानसिक तनाव ने घेर लिया कि मौत नजदीक है। न टीवी देखना अच्छा लगता था और न ही पूजा पाठ में मन लगता। इसी मानसिक तनाव के बीच बचे हुए कामों को निपटाना शुरू कर दिया कि उनकी वजह से किसी का काम प्रभावित न हो। काम निपटाते हुए आत्मविश्वास आया और कोरोना को हराने का फैसला लिया और कोरोना को मात दे डाली। इस लड़ाई में पीएचडी स्कॉलर के पिता मेवा सिंह सेखों और माता सुरेंद्र कौर ने मोनिका वर्मा की कोरोना से लड़ने में मदद की और इंसानियत की मिसाल दी। उन्होंने उसके बेटे को अपने परिवार के एक सदस्य की तरह रखा और पालन पोषण किया। मोनिका वर्मा ने बताया कि उन परिस्थितियों में स्कॉलर के परिवार ने जो उसकी सहायता की, वह जिंदगी भर उनका कर्ज नहीं चुका सकेंगी। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।